नमस्कार बच्चों, आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संगठन के बारे में बताया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम संख्या 552, जिसमें राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। जो अगर राष्ट्रपति को यूँ लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। परंतु संविधान संशोधन अधिनियम 104 के अनुसार इस अनुच्छेद, ये प्रावधान कौन से में था? अनुच्छेद 333 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। वर्तमान में ये राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, ये व्यवस्था हटा दी गई है। वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 545 हो सकती है, जिनमें से केंद्र शासित राज्यों से 530, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनसे 13 और ये राष्ट्रपति वाला जो अभी हटा दिया गया है, इस प्रकार ये 545 होते थे। इन 2 को हटाने के बाद में अब 543 ही है। इस प्रकार क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। अब लेते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी, जिनको 1956 में बढ़ाकर 520 कर दिया गया है, जो बाद में 525 हो गई। 31वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको 552 कर दिया गया बढ़ाकर। ये 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इनको 2026 तक यथावत रखा गया है। अनुच्छेद 82 में एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद में गठित किए जाने का प्रावधान है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला है 1952, दूसरा परिसीमन आयोग आया 1962, तीसरा 1972 और चौथा परिसीमन आयोग 2002। ये परिसीमन आयोग लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का कार्य करता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से हैं, यूपी से 80 और महाराष्ट्र से है 48 और राजस्थान से है 25। लोकसभा की सीटों का आवंटन या निर्धारण राज्यसभा की तरह ही जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा आयु प्राप्त
वयस्क मताधिकार लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। अब लेते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के गठन से देखो अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। और यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय पूर्व लोकसभा भंग करने के लिए कहे तो ये 5 साल से पूर्व भी लोकसभा भंग की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक बार हो चुका है। 1976 से 1977 तक एक बार लोकसभा कार्यकाल बढ़ा है। अब लेते हैं अपन लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी में एक लोकसभा अध्यक्ष और एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है और एक फिर लोकसभा अध्यक्ष के बाद में एक लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष की शपथ नहीं लेते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ध्यान रखना है अपने को। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हमें ये याद रखना है, यहाँ संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाया जाता है और जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष दोनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो अनुच्छेद 118 के अनुसार करता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार अगर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ये हमें ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अनुसार करता है। लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। जीवी मालवंकर ये इनको संसद का जनक भी कहते हैं। जब अंतरिम संसद चल रही थी यानी संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तभी से ये क्या कर रहे थे, लोकसभा संसद की अध्यक्षता करते आ रहे थे। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। इनके बारे में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। इनको संसद का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लेकिन अगर संसद का जनक पूछे तो हमें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर का नाम याद रखना है। ये पहले अध्यक्ष थे जिनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी भारत में अब तक का पहला लोकसभा अध्यक्ष है जिसको उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। कौन है वो? जीवी मालवंकर। दूसरी इनकी यह जीवी मालवंकर की पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई है। 3-4 चीज़ें हैं। भारतीय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर,
दूसरा, इनके पद पर रहते हुए इनके विरुद्ध इनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो बाद में असफल रही। दूसरी, इनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, एक जीवी मालवंकर है, एक जीएमसी बाल योगी है, याद रहेगा अपने को। अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है तथा उसका कार्य संचालन करता है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विषय को सदन में चर्चा के लिए रखता है तथा आवश्यक होने पर उस पर मतदान कराता है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मतों की स्थिति हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल संबंधी जो कानून है उस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही दिया जाता है। आगे कार्य लोकसभा अध्यक्ष का कह रहे हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन में बाधा डालने वाले सदस्यों को क्या है, निलंबित कर सकता है। सदस्यों का क्या करता है, निलंबन। अध्यक्ष को लोकसभा को कुछ दिन या कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। इस प्रकार ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं।